तेज तेज सीढ़ियों से उतरती हुई अपनी गुलाबी साड़ी को संभालते हुए सुहाना हॉल में आकर अपनी छोटी बहन को आवाज़ देती और साथ साथ अपने हाथ में बंधे घड़ी को भी देखती। और कितनी देर करोगी, चलो भी मीना। मीना भागते हुए अपने कमरे से बाहर आई। हाँ दीदी चलो। कार ड्राइव करते हुए सुहाना मीना को पूछती, तुमने गिफ्ट तो रख लिया है ना? हाँ दीदी, क्यों फिक्र कर रही हो? फिक्र नहीं कर रही, बस चेक कर रही हूँ। दीदी, तुम्हारे सर ने तुम्हारे बैच में सभी स्टूडेंट को बुलाया है क्या, उनकी बेटी के एंगेजमेंट में? हाँ, हो सकता है। सुहाना ये कह के कार ड्राइव करती हुई पार्किंग तक पहुंच गई। लंबे सीधे बाल, बड़ी सी आंखों में भरे हुए काजल, हल्की गुलाबी से होंठ, मिरर में वो सुहाना खुद को देख के ज़रा सा मुस्कुराई। बहुत अच्छी लग रही हो, अब देर नहीं हो रही, चलो अंदर। हर तरफ फूलों से सजावट थी। फूलों की खुशबू उस जगह को एक अलग ही माहौल दे रही थी। सुहाना की नज़रें अपने सर को ढूंढ रही थी। भीड़ में कहीं सर की आवाज़ सुनाई दी और दोनों बहनें उस तरफ गई। अरे, बड़ी देर से आई हो, दिलीप सर ये कहते हुए सुहाना की तरफ आए। और साथ में उनकी बेटी भी थी, बहुत प्यारी सी तैयार हुई थी। होती भी क्यों ना, उसके लिए आज बड़ा दिन है। कॉन्ग्रेचुलेशन कह के सुहाना अंकिता से गले मिली। तभी पीछे से कोई आया। सुहाना सी थोड़ा लंबा, गहरी भूरी आंखें, जैसे कितनी बातें हो उनमें छुपी। हेलो अंकल। अरे तुम्हारी बहन की सगाई है और तुम्हारा अता पता नहीं? दिलीप सर की ये बात सुनकर जरा सा मुस्कुराया आहान। तभी आहान की नज़रें सुहाना पे पड़ी। वो उसे अजीब से सवालिया नज़रों से गौर से देखने लगा। दिलीप सर ने उनका इंट्रो कराया। उन्होंने कहा, ये मेरे कॉलेज की स्टूडेंट थी कभी, और हाँ, ये एक असिस्टेंट प्रोफेसर है। आजकल ये मेरा नेफ्यू है, कुछ दिनों पहले ही ये फॉरेन से आया है। सुहाना उसे अजीब सी खोई हुई नज़रों से आहान को देख और कहा, मिलकर खुशी हुई। फिर कुछ बहाना करके वो वहाँ से चली गई, जैसे वो आहान से बचना चाह रही हो। ये लड़की भी ना मेरे साथ आई है और बैठ गई अपने दोस्तों के साथ। सुहाना बड़बड़ाते हुए एक कॉर्नर के टेबल पर बैठ गई। भीड़ में उसकी नज़रें आहान को ही ढूंढ रही थी। वैसे आज भी अच्छे से याद है उसे वो दिन। वो जल्दी कहीं वेकेशन पे नहीं जाती, लेकिन बहुत दिनों बाद वो अपने 2 फ्रेंड के साथ छुट्टियों पे निकल गई। जैसे एक छोटे बच्चे को फील होता है ना, कहीं दूर घूमने जाने से, वो नयापन का एहसास, वो नई जगह और वो एक्साइटमेंट। आज सुहाना भी कुछ वैसे ही महसूस कर रही थी। जल्दी जल्दी स्टेशन पे पहुंची और बारिश की वजह से उस दिन हल्की हल्की ठंड भी थी और मिट्टी की खुशबू उसकी खुशियों में जैसे और रंग भर रहे हों। ट्रेन शुरू हो गई और साथ साथ सफ़र भी। विंडो सीट पे बैठी वो दूर तक बस यूं ही देखे जा रही थी। धीरे धीरे नज़ारे बदलते गए और ट्रेन आगे बढ़ती चली गई। पहुंचते ही तीनों फ्रेंड ने जैसे टूरिस्ट का लिबास ओढ़ लिया हो। 2 दिन कैसे और कितने जल्दी बीते, मानो अभी शुरू हुए थे, अभी ख़त्म। उस शाम सनसेट देखने वो सब एक पहाड़ी पे बनी प्यारी सी कॉफ़ी शॉप पे गई। वहाँ से बहुत खूबसूरत सनसेट दिखता था, पहाड़ों में छुपता हुआ सूरज। धुंध और हरियाली के बीच नदी बहती हुई, मानो कोई जादू हो। कॉफ़ी पीते पीते सुनीता और मीता को एक पोस्टर जैसा कुछ दिखा उस जगह पे। वो दोनों पोस्टर को देखने लगी और वहीं रखे हुए एक इंस्टेंट कैमरा से कब सुहाना की फ़ोटो ले ली, सुहाना को पता ही नहीं चला। वो तो जैसे नज़ारे और बहती हुई नदियों में गुम थी। सुहाना की नज़र अपने दोस्तों पे पड़ी तो वो उनके पीछे भागी और कहने लगी, क्या है, मुझे भी दिखाओ मीता। और जल्दी दोनों ने उस फ़ोटो को पोस्टर पे लगा दिया। सुहाना चिड़चिड़ाती हुई अपनी फ़ोटो को वहाँ से निकालने गई और उसका ध्यान एक तस्वीर की तरफ खींचा चला गया। वो एक लड़के की तस्वीर थी, गहरी भूरी आंखें। उसका ध्यान अपनी तरफ कर लिया उसने। उस चेहरे में उसे बहुत सुकून सा लग रहा था और एक अजीब सी कशिश।
एक अजीब सा एहसास था उस फोटो में और उस आंखों में। उसका हाथ खुद ब खुद उस तस्वीर को वहाँ से निकालने लगा। थोड़ी देर तक वो यूं ही खड़ी रही और देखने लगी, और अपनी तस्वीर को कब भूली उसे याद भी नहीं था। सुहाना ने धीरे से उस फोटो को अपने बैग में डाल लिया। न जाने सुहाना ने उस फोटो को क्यों रख लिया अपने पास, वो भी नहीं जानती। ये सब वो सोच ही रही थी कि तभी उसे लगा कि कोई उसके पास आकर बैठा है। उसने अपने राइट पे रखे चेयर पे नजर डाली। ये क्या, आहान वहां बैठा हुआ था। न जाने कब से, सुहाना को तो पता भी नहीं चला। हाँ, वो फोटो आहान ही की थी। तभी सुहाना वहां से घबरा के निकल गई थी। कुछ सेकंड के लिए सुहाना सुन्न सी हो गई थी। सुहाना ने आज भी उस फोटो को संजो कर रखा था और अक्सर वो फोटो देखकर सोचती, न जाने ये कौन है, कहाँ है, लेकिन मेरे पास तुम क्यों हो, ये सवाल खुद से पूछ अक्सर वो खूब मुस्कुराती थी। आहान सुहाना पे नजरें गड़ाए हल्की सी मुस्कुराहट के साथ देखे जा रहा था। कुछ बोल भी तो नहीं रहा था वो। एक पल में सुहाना को ख्याल आया, ये क्या हो रहा है। आहान कुछ कहता ही उससे पहले ही सुहाना वहां से भागती हुई बाहर चली गई। आहान भी उसे ढूंढते हुए उसके पीछे बाहर आ गया। सुहाना चुपके से अपने कार में बैठ उसे चुपके से देखने लगी। सुहाना को बहुत घबराहट हो रही थी, लेकिन वो खुश बहुत थी, क्योंकि उसे पता चल गया था वो कौन है और वो कौन था। लेकिन वो ऐसे वहां से क्यों भागी, ये सोचने लगी। न जाने वो क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में। आहान बहुत देर तक उसे हर तरफ ढूंढता रहा और सुहाना छुपी हुई उसे दूर से देखे जा रही थी। ये एहसास उसे पहली बार हुआ था, यूं किसी का उसे ढूंढना, बात करने की कोशिश करना। हजारों बातें एक साथ उसके दिमाग में घूम रहे थे। माहौल वैसा ही था, लेकिन अब वही माहौल उसे दूसरी दुनिया में जैसे ले जा रहे हों। एक पल में ही उसका सफर जैसे रुक सा गया हो। सारी खुशियां मानो उड़ सी गई हो। वो मायूस सी हो गई और खुद को छुपाने का फैसला कर लिया उसने। उस रात वो जल्दी घर आ गई। वो वहां रुक नहीं सकती थी। अगर वो रुकती तो दिल हमेशा के लिए वहीं रुक जाता, और वो ऐसा नहीं कर सकती थी। सुहाना की आंखों में न जाने क्यों आंसू से आने लगे। उसने अपनी अलमीरा खोली, अंदर से कहीं ढूंढ कर निकाली वही तस्वीर। उसे जी भर के उस रात देखा। उसे वो बहुत अच्छा लगता था, और आज रात के बाद से और भी। वो अब भी कुछ नहीं जानती थी उसके बारे में, मगर उसे ऐसा लगता था जैसे वो उसे हमेशा से जानती हो। आहान। हल्की सी मुस्कान के साथ सुहाना ने आहान का नाम लिया, और न जाने उसकी कब आंखें लग गई।